हेलो माय डियर बच्चा, दिस इज वीना यादव। आई वेलकम यू ऑल टू आकाश बायजूस नीट। स्वागत है आपका एक और सुपर बेहतरीन से सेशन में, जिसमें आपका मार्गदर्शन किया जाएगा कि नीट एग्जाम के बाद क्या, एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद आप क्या पाथ को चूज कर सकते हैं, ताकि अगर अभी से आपको पता हो कि दिस इज द अल्टीमेट गोल दैट आई हैव टू अचीव, तो आप की जो एफिशिएंसी है, प्रोफिशिएंसी है, वो डबल हो जाती है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि इस एक्स के बाद में मेरा वाई स्टॉप क्या है। तो आज ही मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि क्या क्या स्पेशलाइजेशंस आप कर सकते हैं एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद, ताकि आप अपने चॉइस की चीज़ जो आपको किक करती है वो आप अभी से चूज कर पाओ। एंड अगर आपको किक करता है कि मुझे आगे चल के गायनो बनना है, तो आप समझ लीजिए उसका पहला स्टेप है आपको एमबीबीएस कंप्लीट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि नीट एग्जाम कंप्लीट करना पड़ेगा। उस कॉम्पिटिटिव माहौल में आपको अपनी एक सीट जरूर निकालनी पड़ेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बच्चे, आप अपनी मेडिकल यूजी डिग्री कंप्लीट करने के बाद में एक कॉमन डिलेमा मैक्सिमम स्टूडेंट्स फील करते हैं कि नाउ व्हाट टू स्टडी आफ्टर एमबीबीएस। एमबीबीएस में आपने सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ा है, नाउ इज द टाइम फॉर अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, बिकॉज उसी के ही आप डॉक्टर कहलाए जाएंगे आगे चल के। सो नोइंग द बेस्ट स्पेशलाइजेशंस आफ्टर एमबीबीएस इन द अर्ली स्टेज विल हेल्प ग्रेजुएट्स टू मेक एन इनफॉर्म्ड डिसीजन। आप अपना एक महत्वपूर्ण डिसीजन ले पाएंगे अभी से ही। सी अर्जुन को भी पता था कि मुझे मछली की आंख में ही तीर मारना है, इसीलिए दाएं बाएं ना जाकर के आंख में ही तीर लगता है, क्योंकि उनका दृढ़ निश्चय जो था वो पक्का था। तो आपको भी अभी से ही दृढ़ निश्चय कर लेना है कि एमबीबीएस के बाद भी मैं क्या करने वाला हूं, ताकि आप अभी नीट के एग्जाम में एकदम फोड़ के आ जाएं, बहुत अच्छा स्कोर लेकर के आए। तो बेसिकली इसकी अगर हम सीट्स की बात करें, 3884 सीट्स प्रेजेंट होती है इन डॉक्टर ऑफ मेडिसिन विच इज एमडी, मास्टर ऑफ सर्जरी एमएस, पीजी डिप्लोमा एंड डीएनबी सीईटी। As per Section 10D of the Indian Medical Council Act of 2016, NEET PG is a single eligibility cum entrance exam। एक ही एग्जाम है जो NEET PG आपका होगा for admission to various MD, MS, PG डिप्लोमा and DNB CET courses। जैसे आप MBBS, BDS, BMS एक ही एग्जाम के तहत आपका नीट इज द एग्जाम जो डिसाइड करेगा कि आपका एडमिशन कहाँ होने वाला है। इन ए सिमिलर वे वी हैव पीजी का जो एग्जाम होगा वो भी डिसाइड करेगा कि आप एमडी, एमएस, पीजी डिप्लोमा या डीएनबी सीईटी कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं। बात करें अगर हम स्पेशलाइजेशन की, तो अगर एमडी की बात की जाए तो एरोस्पेस मेडिसिन, एनाटॉमी, एनेस्थीसियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, ये एमबीबीएस के बाद में आप चूज कर सकते हैं जो भी चीज आपको ज्यादा किक देती है। सी, दिस इज नॉट समथिंग जो आप अपने फ्रेंड से पूछ के डिसाइड करेंगे, दिस इज नॉट समथिंग जो आप अपने पेरेंट्स से पूछ के या टीचर से पूछ के डिसाइड करेंगे। इट इज बेसिकली फायर विद इन योर सेल्फ, कि आप अपने अंदर से क्या चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं। बिकॉज आगे आने वाली पूरी लाइफ में आपको अपने इस प्रोफेशन को कैरी करना पड़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी आपके प्रोफेशन के हिसाब से भी चेंज होती चली जाती है। तो इट इज यू हु हैव टू लिव दिस लाइफ, जो इस प्रोफेशन की लाइफ है। तो आपको ही चूज करना है, आपको ही डिसाइड करना है, मनन करना है, सोचना है कि दिस इज व्हाट यू वांट फ्रॉम योर लाइफ। इफ आंसर इज यस, गो फॉर इट। इफ आंसर इज नॉट, देन डोंट गो फॉर इट। नेक्स्ट इज कम्युनिटी मेडिसिन, फोरेंसिक मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, वी हैव हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो। तो ये सारी स्पेशलाइजेशन है आपकी एमडी के लिए। इम्यूनोहेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन्फेक्शियस डिजीज में भी आप एमडी कर सकते हैं। मेडिकल जेनेटिक्स में, माइक्रोबायोलॉजी में, न्यूक्लियर मेडिसिन में भी आप अपनी एमडी कर सकते हैं। पीडियाट्रिस्ट भी आप बन सकते हैं। पैलिएटिव मेडिसिन, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, साइकेट्री भी आप ले सकते हैं एमडी में। फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशंस, फिजियोलॉजी, पल्मनरी मेडिसिन आप ले सकते हैं। रेडियोथेरेपी, रेस्पिरेटरी मेडिसिन भी आप ले सकते हैं। व्हाट अबाउट एमएस? अब आप देखते ना कि आप ईयर वाले डॉक्टर के पास में जाते हैं तो उसके जो डिग्री है उसके नीचे लिखा होता है एमएस स्पेशलाइजेशन इन ईएनटी, ईयर नोज। यस एवरीवन, सो दिस इज योर ईएनटी, जनरल सर्जरी, then
बहुत सारे गर्ल्स को लगता है कि हमें गायनी बनना है और वो पहले से ही सोच के बैठे होते हैं। सेशंस के टाइम पे भी मैं देखती हूँ स्टूडेंट्स लिख रहे होते हैं कि मैंने अभी से ही डिसाइड कर लिया है कि मेरा स्पेशलाइजेशन होने वाला है गायनी में। तो बच्चे आपको इस यूजी के बाद में पीजी एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा एंड देन यू कैन हैव एडमिशन इन दिस एमएस कोर्स एंड यू विल बी अ फेमस गायनी वन डे फॉर श्योर। देन वी हैव ऑर्थोपेडिक्स ऑल्सो, traumatology and surgery also. Moving on to diploma DNB CET. अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो एनेस्थीसियोलॉजी में आप कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री में आप कर सकते हैं, कार्डियो में कर सकते हैं, डर्मेटोलॉजी में कर सकते हैं, ईएनटी में आप कर सकते हैं, फैमिली मेडिसिन, फोरेंसिक, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में आप कर सकते हैं, इम्यूनोहेमेटोलॉजी, माइक्रोबायो, न्यूक्लियर मेडिसिन, न्यूरो सर्जरी and gyno again, right? DNB, anesthesiology, dermatology and VD, nuclear medicine, OBGY, which is your again gynae and ophthalmology. Orthopedics में कर सकते हैं, then साइकेट्री में भी कर सकते हैं, रेडियो डायग्नोसिस में भी कर सकते हैं. So बच्चे basically the main aim of this session is just to show you that what all options are available and you can handpick whatever suit you. You can handpick कि आपको ये वाली लाइफ चाहिए. आप रेस्पिरेटरी डिजीज पे स्टडी करना चाहते हैं, आप रेस्पिरेटरी डिजीज के डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो क्या स्पेशलाइजेशन आपको चूज करनी पड़ेगी जिसके तहत आप स्पेसिफिकली इसी पर्टिकुलर स्ट्रीम के डॉक्टर बन पाए. बिकॉज एमबीबीएस के बाद भी आपको एक स्पेसिफिक स्ट्रीम को चूज करना पड़ेगा. जनरल फिजिशियंस होते हैं उसका भी एक स्पेसिफिक स्ट्रीम है, गायने का स्पेसिफिक स्ट्रीम है, ईएनटी का स्पेसिफिक स्ट्रीम है. सो आपको पीजी भी करना पड़ेगा, तब जा करके ही आप एक बेहतर डॉक्टर बन पाएंगे. बिकॉज एक सब्जेक्ट को एमबीबीएस में पढ़ने के बाद आपको अच्छे से उसको पीजी में भी पढ़ना पड़ेगा. ऑलराइट एवरीवन, तो मैं ये चाहती हूँ, ओवरऑल एम इस सेशन का यही था कि आप अभी से ही डिसाइड कर लें दैट दिस इज माय पाथ. आपका मार्गदर्शन करने के लिए ही ये सेशन रखा गया है. आपको पता हो अच्छे से कि स्टेप 1 इज यूजी नीट जो आपका 17 जुलाई को है. स्टेप 2 इज योर पीजी नीट. एमबीबीएस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में एक्चुअल फ्रूट्स आपको मिलना शुरू होंगे. उसके बाद में आप अभी से चूज कर पाएं कि मुझे क्या स्पेसिफिक स्ट्रीम लेना है, ताकि मैं अपनी लाइफ को वैसे ही देखना शुरू कर दूं. अगर आप अभी से अपनी उसी लाइफ को जीना शुरू कर देंगे, देखना शुरू कर देंगे, तो देखिएगा कि आप बहुत अच्छे मार्क्स से अपनी रैंक ले पाएंगे. ऑलराइट, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे. सारे बच्चे मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो. बी हैप्पी एवरीवन. बाय बाय.